जी जनाब। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे ये डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ द जीपी 72163 डॉट डॉट डॉट। ये हमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। देखिए बाज़ औक़ात वो वाज़ेह तौर पर हमें यहाँ मेंशन कर देगा कि ये एक जीपी है, और अगर वो मेंशन ना करे तो हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट करके इसको बता सकते हैं कि जीपी है या नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये कह रहा है कि हमने हमने सिंपल यहाँ मेंशन कर दिया कि द गिवन जीपी इज़ दैट इज़ 72163 एंड सो ऑन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो 7 है, ए इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। आर फाइंड आउट करने के लिए, कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सक्सीडिंग को प्रीसीडिंग से या कोई दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं। जैसे 21 को 7 से डिवाइड कर दें या 63 को 21 से डिवाइड कर दें। याद रखिएगा कभी भी 63 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते आप। कॉन्सेक्यूटिव टर्म लगातार टर्म का होना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास ए 7 आ गया, आर की वैल्यू 21/7 दैट इज इक्वल टू 63/21 इज इक्वल टू 3। ये दो मैंने मेंशन किए हैं, ज़रूरी नहीं है आप दोनों मेंशन करें, एक वैल्यू भी मेंशन कर देंगे इट्स ओके। ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि हम कहीं से भी ये रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 6 टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर Tn जो होता है ये बराबर होता है a इंटू आर पावर n-1। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। थोड़ी देर पहले हमने इसको ड्राइव किया। ये फार्मूला कैसे बना? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, जहाँ पर n है उसकी जगह सिंपल 6 आ जाएगा क्योंकि हमें छठी टर्म फाइंड आउट करनी है। a की जगह यहाँ 7 आ जाएगा। r हमारे पास हम फाइंड आउट कर चुके हैं वो 3 है, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ अगेन n नंबर ऑफ टर्म्स को शो कर रहा है जो कि क्या है? 6 है n की वैल्यू, तो ये 6 - 1 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, T6 आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 3 पावर ये 5 हो जाएगा। 3 पावर 5 जो होता है दैट इज़ 243 होता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 243 ये आ जाएगा 1701। 1701 ये आपका आंसर आ जाएगा। टर्म नंबर 6 हमने फाइंड आउट कर ली, और हम यहाँ आखिर में मेंशन कर देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड 6th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम क्वेश्चन को डिफाइन कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द जीपी इन विच T3 इज इक्वल टू 10 एंड T5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2। यानी इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है, पूरी जीपी फाइंड आउट करनी है आपने, जिसकी टर्म नंबर 3 की वैल्यू गिवन है आपको विच इज़ 10, और टर्म नंबर 5 की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 1/2। देखिए जीपी फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कम से कम 3 टर्म मालूम करना ज़रूरी है। हम पहले बता चुके हैं आपको कि कोई भी सीक्वेंस, कोई भी प्रोग्रेशन, उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद हम डॉट 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 लगाकर उसको अप टू इन्फिनिटी ले जा सकते हैं, या जितना उसको मेंशन करना चाहे हम कर सकते हैं। ज़रूरी क्या है यहाँ पर कि हमें 3 टर्म मालूम करनी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पर जीपी फाइंड आउट करना है आपने, आपको टर्म नंबर 3 की वैल्यू दी हुई है, तीसरी टर्म की वैल्यू मालूम है, पांचवी टर्म की वैल्यू मालूम है। यहाँ पर आपको ए मालूम नहीं है, फर्स्ट टर्म। देखिए किसी भी जीपी को जनरेट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक ए की वैल्यू और एक आर की वैल्यू। ना हमें यहाँ ए मालूम है इस क्वेश्चन में, ना हमें आर मालूम है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं T3 और T5, इसकी मदद से, इसको इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ आर। क्योंकि कोई भी जीपी जनरेट करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाती है, कॉमन रेशियो आ जाता है, तो आप ए को आर से सिंपली मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और आपके पास जो है वो नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। तो आपके पास कॉमन रेशियो से हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ज़रा हम देखते हैं। हमने सिंपल यहाँ मेंशन कर दिया कि जीपी के अंदर जो वैल्यू गिवन है T3 दैट इज इक्वल टू 10,
T5 दैट इज 2 इंटू 1/2 यह के इक्वल आ जाएगा 5/2। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। ये मल्टीप्लाई होगा 2 टू द 4, ये इसमें ऐड हो जाएगा 4 + 1 5, और ये डिनोमिनेटर में इसके 2 ही रहेगा एंड दिस वैल्यू विल बिकम 5/2। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये फार्मूला है हमारे पास, Tn इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n-1। ये हमने ड्राइव किया, ये फार्मूला है किसी भी जीपी के लिए, हम इस्तेमाल करते हैं इसको। अब यहाँ पर जो जो गिवन है, हमें गिवन है टर्म नंबर 3, हमें गिवन है टर्म नंबर 5 की वैल्यू। तो ये T3 कैसे बनेगा? जब हम इस n की जगह पर 3 रिप्लेस करेंगे। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, n को 3 से रिप्लेस करने के लिए मेंशन कर देंगे यहाँ पर कि पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर ए। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर n है उसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। n की जगह जब हम 3 रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा T3 इज इक्वल टू ए आर पावर 3-1। देखिए जहाँ जहाँ n था उसकी जगह हमने सिंपली 3 रिप्लेस कर दिया, और T3 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 10। हमने सिंपली ये T3 की वैल्यू को इसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया, ये आ गया 10 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ए आर पावर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमें टर्म नंबर 5 गिवन थी, हम सिंपल वही प्रोसीजर दोबारा दोहराएंगे। हम n की जगह यहाँ पर सिंपल 5 रिप्लेस कर देंगे। हम कहेंगे पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए आपको मालूम है Tn इज इक्वल टू ए आर पावर n-1। तो जहाँ जहाँ n था ये 5 आ गया, T5 इज इक्वल टू ए आर पावर n की जगह 5 आ गया -1। अब यहाँ पर T5 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 5/2। ये T5 की वैल्यू यहाँ पर हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे, 5/2 इज इक्वल टू ए आर पावर 4। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करके ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें ए और आर पता चल जाएगा तो हम आराम से हम पूरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरेट कर सकते हैं। अब ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए आर से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 को 2 से डिवाइड कर दें या 2 को 1 से डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मेरे पास चूँकि पावर बड़ी है और ये आर की पावर ये छोटी है, कम है, तो लिहाजा मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करूँगा। डिवाइड जब करेंगे तो लेफ़्ट साइड लेफ़्ट से डिवाइड हो जाएगा और राइट साइड राइट से डिवाइड हो जाएगा। सिंपली आपके पास आ जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 10, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, ए आर पावर 4 अपॉन ए आर स्क्वायर। और यहाँ सिंपली आप देखें, यहाँ हमारे पास जो है ये ए से ये ए आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल कैंसिल हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर से आर पावर 4 कैंसिल होके यहाँ पावर सिंपल 2 बच जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 शिफ्ट हो जाएगा बाय द रूल नीचे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 इस 10 से कैंसिल होगा, तो ये आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। हमें आर की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 1/4 का जो स्क्वायर रूट है वो 1/2 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जब भी स्क्वायर रूट आता है तो साथ में प्लस और माइनस की साइन ज़रूर लगाई जाती है। अब मेरे पास यहाँ आर की वैल्यू आ गई। अब मसला यहाँ पर यह है कि आर की एक वैल्यू नहीं आई, आर की हमारे पास यहाँ बुनियादी तौर पर आ गई हैं 2 वैल्यूज़, एक 1/2 और एक आ गई है -1/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो आर की वैल्यूज़ हैं इनको बारी बारी रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, और हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब ए आ जाएगा तो उस आर और ए की मदद से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट होगी। सिंपली हमने क्या कर दिया कि ये जो आर की वैल्यू 1/2 है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दिया। आप देखें ये आपके पास आप 10 इज इक्वल टू ए इंटू आर था, आर की जगह हमने 1/2 रिप्लेस कर दिया और उसका होल स्क्वायर आ गया, जो कि आपके पास बन गया 10 इज इक्वल टू ए इंटू 1/4। ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब मैं इसको शिफ्ट करूँगा इस तरफ तो ये 10 से सिंपली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये हमारे पास आ गई वैल्यू ए की वैल्यू आ गई 40। अब हमें ए भी पता चल गया और आर 1/2 रिप्लेस किया है। इस आर की मदद से ये जो ए आया है, इस ए और आर की मदद से हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरेट करेंगे। हमने सिंपल कहा जी कि द रिक्वायर्ड जीपी इज, देखिए फर्स्ट टर्म ये 40 आ गया। आपको पता है नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, आर से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 40 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा तो ये 20 हो जाएगा। 20 को जब मैं रेशो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक जीपी जनरेट हो गई। लेकिन यहाँ इशू ये है कि यहाँ आर एक नहीं आया, आर की दो वैल्यूज आई, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसी तरीके से हम आर की वैल्यू अब माइनस वाली चूज करेंगे, इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे एक सेम इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ हमने सिमिलरली आर की वैल्यू पुट कर दी -1/2 इन इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ सिंप्लीफिकेशन से 10 = a इंटू -1/2 पावर 2 आ जाएगा, और ये स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा। ये 10 = आ जाएगा a इंटू 1/4, 4 शिफ्ट होगा, अगेन a की वैल्यू 40 आई। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो रेशो है वो नेगेटिव है, r की वैल्यू जो है वो आपके पास -1/2 है। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे कि ये r और a की वैल्यूज़ इसकी मदद से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरेट कर लेंगे। ये 40 आ गया। अब इससे -1/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, और जब माइनस के 20 से -1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास अगेन प्लस का 10 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरेट हुई। ये हमारा क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी जनाब, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ इन अ जीपी j plus kth term is x and j minus kth number term is y, prove that jth term of the sequence is square root of xy। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में देखिए आपको दो टर्म्स जो है वो दे रहा है। टर्म नंबर j प्लस के दे रहा है, गिवन है। द वैल्यू ऑफ j प्लस के, टर्म नंबर j प्लस के इज x, हमने यहाँ मेंशन भी कर दिया। इट इज गिवन दैट इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टर्म नंबर j प्लस के इज इक्वल टू x। सिमिलरली जो टर्म नंबर j माइनस के आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू y। j प्लस के की वैल्यू x है, टर्म नंबर j माइनस के की वैल्यू y है, एंड वी वांट टू शो दैट द टर्म नंबर j इज इक्वल टू दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ xy। मतलब हमें tj की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो हमें प्रूव करनी है कि वो स्क्वायर रूट ऑफ xy के इक्वल है। जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जीपी के अंदर tn जो होता है वो बराबर होता है a इंटू r पावर n-1 के। हमें यहाँ पर टर्म नंबर j प्लस के चाहिए, तो इट्स वेरी सिंपल। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टर्म नंबर j प्लस के लिए n की जगह पर यहाँ j प्लस के रिप्लेस कर देंगे। सिंपली हमने यहाँ मेंशन कर दिया, पुट n इज इक्वल टू j प्लस के इन इक्वेशन नंबर ए। जहाँ जहाँ n है j प्लस के आ जाएगा। टी जे प्लस के इज इक्वल टू a इंटू आर पावर j प्लस के -1। ये देखें ये n है, इसकी जगह आ गया j प्लस के, और ये -1 अपनी जगह वैसे का वैसे ही आ गया। टी जे प्लस के की वैल्यू हमें दी हुई है x, हमने इस टी जे प्लस के को रिप्लेस कर दिया x से, और ये आ गया a x इज इक्वल टू a इंटू आर पावर j प्लस के -1, और इसको हमने सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसके बाद हमने अगेन j माइनस के हमें चाहिए टी जे माइनस के, तो हमने सिंपल कहा जी कि पुट कर दें n की जगह j माइनस के इक्वेशन नंबर ए में, सेम प्रोसीजर के तहत। तो ये टर्म नंबर j माइनस के जो आ जाएगी वो आ जाएगी a इंटू आर पावर j माइनस के -1। जहाँ जहाँ n था हमने j माइनस के रिप्लेस कर दिया, और टी जे माइनस के की वैल्यू हमें गिवन है, किसके इक्वल है, y के। तो यहाँ हमने इसकी जगह सिंपली y रिप्लेस कर दिया, और ये आ गया y इज इक्वल टू a इंटू आर पावर j माइनस के -1। इसी तरीके से अब हमें चूंकि फाइंड आउट करने हैं टी जे की वैल्यू, तो हम यहाँ पर n की जगह सिंपली j रिप्लेस कर देंगे, n की जगह j रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में। और ये देखें जब हम n की जगह यहाँ सिंपली j रिप्लेस करेंगे
तो ये हमारे पास इक्वेशन जो आ जाएगी, ये क्वेश्चन आ जाएगी टी जे इज इक्वल टू ए आर पावर जे माइनस 1। जहाँ जहाँ एन था यहाँ पर हमने जे रिप्लेस कर दिया, सेम प्रोसीजर जो ऊपर हमने फॉलो किया था। अब देखिए, हमें प्रूफ करना है कि टी जे की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई है। एक्स और वाई यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में है। एक्स ये रहा इक्वेशन नंबर 1 में, इसी तरीके से वाई ये रहा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। और मुझे एक्स और वाई का प्रोडक्ट चाहिए है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट वाली वैल्यू राइट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये सिंपली मैंने क्या कहा यहाँ पर कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई इज इक्वल टू, ये एक्स की वैल्यू आ गई ए इंटू आर पावर जे प्लस के माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू आर पावर जे माइनस के, ये और ये वाली वैल्यू, ये आपके पास जो है ना इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो गई, सिंपली मल्टीप्लाई। अब होता है ए इंटू ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर आ जाएगा, आर पावर दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, जे प्लस के माइनस 1 प्लस जे माइनस के माइनस 1, ये दोनों पावर्स यहाँ पर सिंपली हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। और यहाँ आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये प्लस के और माइनस के आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर पावर 2j माइनस 2। हमने ऐड कर दिया, जे में जे ऐड कर दिया, 1 में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया। और यहाँ सिंपली आप देखें, यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जब ऐड किया है 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर इंटू आर पावर 2 इंटू जे माइनस 1, और दिस कैन बी रिटन एज ए आर पावर जे माइनस 1 होल स्क्वायर। मैंने इस स्क्वायर को और इस स्क्वायर को होल स्क्वायर में शिफ्ट कर दिया इस तरीके से। अब चाहें तो ये ब्रैकेट जब रिमूव होगी, ये पावर 2 इस ए पर भी आएगा और ये पावर 2 बाय द क्वोशिएंट रूल यहाँ इसके ऊपर आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ इस स्क्वायर को हमने एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लिया, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, और ये सिंपली ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आपके पास आ जाएगा ए आर पावर जे माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। इस वाली वैल्यू को मैंने लेफ्ट पे लिख दिया, इसको राइट पे लिख दिया, और पीछे हम बता चुके हैं आपको कि ये ए आर पावर जे माइनस 1 एक्चुअल में टी जे के इक्वल है। तो हैज़ प्रूव्ड कि टी जे, इसको मैंने टी जे से रिप्लेस कर दिया, इस पूरी वैल्यू को, ये टी जी से रिप्लेस हो जाएगी और ये टी जे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो जेएस टर्म आ गई वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ गई, और ये हमने प्रूफ करना था, ये हमारा क्वेश्चन था, हैंस प्रूव्ड। अब हम फर्दर जो है वो आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास चंद एक और क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, सिंध बोर्ड के अंदर आ सकते हैं, फेडरल बोर्ड में आ सकते हैं, तो लिहाजा आप इनको तमाम क्वेश्चन को फोकस कर सकते हैं। कोशिश की जा रही है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से ये इन टॉपिक्स को क्लियर कर दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 18 12 8 डॉट 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 इज 512 अपॉन 729। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कराची बोर्ड में कई मरतबा एग्जामिनेशन के अंदर जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मज़ीद भी आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन में आपसे वो डिमांड कर रहा है कि 18 12 8 डॉट 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 ये सीक्वेंस है और ये 512 अपॉन 729, वो आपसे डिमांड कर रहा है कि बताइए कि ये जो टर्म है ये इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 512 अपॉन 729। हम एज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो टर्म आपके पास है दिस इज़ द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगर मैं इसको लास्ट टर्म का नाम दूंगा तो इसका मतलब ये मेरे पास Tn बन जाएगा। मैंने कहा जी यहाँ सिंपल सोल्यूशन में कि लेट
512/729 इज द लास्ट टर्म ऑफ गिवन जीपी। ये जो जीपी आपको दिया हुआ उसकी हम सपोज कर रहे हैं कि ये लास्ट टर्म है यहाँ पर। तो ये जीपी कुछ यूँ बन जाएगी 18 12 8 डॉट 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 512/729। अभी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई जिसकी फर्स्ट टर्म भी हमें मालूम है, दैट इज ए इज इक्वल टू 18। इसकी कॉमन रेशियो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, सक्सीडिंग डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ऑफ द टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। 12 को 18 से डिवाइड कर दो या 8 को 12 से डिवाइड कर दें, ये आपके पास आपके 12 डिवाइड बाई 18 जो आ जाएगा वो 2/3 आ जाएगा, या 8/12 आप कर दें तब भी जो रिजल्ट आएगा दैट इज 2/3। एंड दिस 512/729 इज द nth टर्म। इसको हमने nth टर्म का नाम दे दिया। और टारगेट हमारा क्या है, हमें n फाइंड आउट करना है, हमें मालूम करना है कि ये इस सीक्वेंस की कौन से नंबर वाली टर्म है। यहां पर सिंपल, चूंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है, अगेन जीपी में हमारे पास Tn जो होता है ये फार्मूला है a इंटू आर पावर n-1। हम सिंपल यहां पर क्या करेंगे, Tn आपको मालूम, यहाँ n आपने मालूम करना है, तो इसका मतलब हमें यहाँ n की वैल्यू मालूम नहीं है, Tn ही रहेगा। a की जगह आपके पास 18 आ जाएगा, और r की वैल्यू हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू रही 2/3, ये r यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, और ये n-1, n हमें चूंकि मालूम नहीं है तो ये n-1 ही रहेगा। Tn की वैल्यू गिवन है 512/729। सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे Tn की जगह पर, और ये 18 आ गया एज इट इज़, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ये 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड होगा तो ये आपके पास डिवीजन में ये सिंपल इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास जो है वो 9 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 256। सिंपल ये वाली वैल्यू जो है वो हमने इसको डिवाइड कर दिया, और जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 256/729 मल्टीप्लाई बाय 9। ये देखें आप, ये आपके पास ये कैंसिलेशन के बाद ये 256 ऊपर आ गया, और ये 729 ये आ गया हमारे पास एज इट इज़, और ये हमारे पास जो है वो 9 आ गया। बाकी ये राइट वाली वैल्यू उसमें कोई चेंज नहीं आया, 18 था वो उधर डिवाइड में चला गया, इसको हमने, ये आ गया 2/3 पावर n-1। फर्दर हम इसको जब आगे बढ़ाते हैं, आगे मूव करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ चूंकि हमें n फाइंड आउट करना है, याद रखिएगा हमें n फाइंड आउट करना है, तो ये 256/729 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया। इन क्वेश्चन की खास बात यह है कि यहाँ n आपके पास जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू वो पावर में मौजूद है, एक्सपोनेंट के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट में शिफ्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। और याद रखिएगा जब एक्सपोनेंट में हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं कि नॉर्मली यहाँ पर जैसे यहाँ इसमें ये 2/3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर में 2 आएगा और डिनोमिनेटर में 3 आएगा। और जैसे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ 256 है, ये 2 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है, और 729 3 की पावर, और 9 भी 3 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर जो है वो इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। 256 2 पावर 8 हो जाएगा, 2 पावर 8 256 होता है। 729 3 पावर 6 के इक्वल होता है, और ये 9 3 पावर 2 के इक्वल होता है। और इन दोनों की बेस से हम पावर ऐड करेंगे तो ये 3 पावर 8 आ जाएगा, 2 पावर 8 आ जाएगा, और ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा 2/3 पावर n-1। और इस 2 पावर 8 और 3 पावर 8 को हम 2/3 की होल पावर 8 में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको होल पावर में हमने शिफ्ट कर दिया। और याद रखिएगा नॉर्मली इन क्वेश्चंस के अंदर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर जनरेट हो रहा है तो दोनों में पावर जो है वो हमेशा सेम आएगी। अब यहाँ पर ये 2/3 की होल पावर 8 आ गई, ये यहाँ पर भी है, इक्वल का साइन है 2/3 पावर n-1। ये इक्वालिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी कि दो वैल्यू इक्वल सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती हैं, जब उनके बेस भी इक्वल हों और उनकी एक्सपोनेंट भी इक्वल हो। देखिए बेस यहाँ दोनों इक्वल है,
इक्वलिटी सिर्फ एक ही सूरत में होल्ड होगी कि जब बेस और एक्सपोनेंट दोनों आपस में बराबर, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के बराबर हो, बेस बेस के। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वलिटी प्रॉपर्टी n-1 8 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, ये -1 है, इधर आके +1 हो गया, 8 + 1 9 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि n की वैल्यू आ गई 9। तो हमें पता चला कि जो 512/729 है इज द 9th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। याद रख लीजिएगा कि अगर ये 512/729 जो गिवन सीक्वेंस है या गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर उसकी टर्म नहीं होगी तो n की वैल्यू कभी भी ये फिक्स्ड या नेचुरल नंबर नहीं आएगी, या तो वो नेगेटिव हो जाएगी या फ्रैक्शन में आ जाएगी। n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। n की वैल्यू फिक्स आने का मतलब यही होता है कि ये टर्म इस सीक्वेंस से बिलोंग करती है। n की वैल्यू 9 आ गई तो हमें पता चला कि 512/729 इज द 9th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो ज़रा तवज्जो से उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ज़रा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले। इफ़ इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन the fifth term is 9 times the third term and its second term is 6, find GP। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर उसकी जो फिफ्थ टर्म है दैट इज इक्वल टू द 9 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म, यानी फिफ्थ टर्म की वैल्यू जो है वो थर्ड टर्म की वैल्यू को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी इक्वलेंट आएगी। और कह रहा है कि उसकी सेकंड टर्म 6 है, तो जीपी फाइंड आउट करें। अगेन जीपी मालूम करनी है हमने, तो जीपी मालूम करने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको मालूम हो जाएं तो आप जीपी फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में सिंपल ये देखिए, इट इज़ गिवन दैट इन जीपी क्या कंडीशन दे रहा है कि फिफ्थ टर्म यानी T5 टर्म नंबर 5 is mean is equal to 9 times टर्म नंबर 3 थर्ड टर्म। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई कि T5 जो है दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ टर्म नंबर 3 एंड सेकंड टर्म नंबर 2 इज इक्वल टू 6। द वैल्यू ऑफ द सेकंड टर्म इज गिवन 6। यहाँ पर अगेन जीपी में हमें हमारे पास फार्मूला मौजूद है, Tn किसके बराबर है, a इंटू आर पावर n माइनस 1 के। अब मैं यहाँ पर ये T5, T3 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। देखें T2 है, कैसे आएगा, n की जगह 2 रिप्लेस कर दिया, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर ए। जहाँ जहाँ n है यहाँ पर आप क्या कर देंगे, सिंपल रिप्लेस कर देंगे n की जगह 2। तो ये T2 आ जाएगा इज इक्वल टू ए आर पावर 2 माइनस 1। और T2 की वैल्यू हमारे पास एक्चुअल किसके इक्वलेंट है, 6 के। टर्म नंबर 2 हमारे पास 6 है, यहाँ हम T2 को 6 से रिप्लेस कर देंगे और ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू ए आर। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इसको हमने। इसी तरीके से ये T3 हमें चाहिए, तो हमने कहा जी पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर ए। n की जगह 3 रखेंगे, T3 इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर 3 माइनस 1 आ जाएगा। T3 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर बन जाएगा, इसको रिड्यूस करेंगे 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा। T3 की वैल्यू आ गई। हमें T5 चाहिए, सिंपल इस इक्वेशन के अंदर n की जगह 5 रिप्लेस कर देंगे। आपने क्या पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए ये रही हमारे पास, जहाँ जहाँ n है 5 रिप्लेस कर दिया। T5 इज इक्वल टू ए आर पावर 5 माइनस 1, यह रहेगा हमारे पास T5 इज इक्वल टू ए आर पावर 4। जो रिलेशन हमें दिया हुआ है T5 इज इक्वल टू 9 टाइम्स T3, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ इसमें T5 और T3 की सिंपल हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैं T5 की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की, ए आर पावर 4 यहाँ आ गया, इज इक्वल टू ये 9 आ गया एज इट इज़। T3 की वैल्यू आई ए आर स्क्वायर, यहाँ रिप्लेस कर दिया। और सिंपल ये देखें ये ए आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई रहा है, इस सब शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको सिंपली शिफ्ट करके इस वैल्यू को यहाँ पर डिवाइड करवा देंगे। देखें ये यहाँ पर ये ए आर स्क्वायर डिवाइड में आया, ए से ए कैंसिल हो गया, सिंपल। ये देखें यहाँ मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ए से ए कैंसिल हो गया। इसी तरीके से ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, आपके पास 2 आ जाएगा।
ये आपके पास आ गया r² इज इक्वल टू 9। ये यहाँ इसको मैंने मेंशन कर दिया इसी के आगे स्टेप में, दिस इम्प्लाइज r² इज इक्वल टू 9 आ गया। मुझे r की वैल्यू चाहिए तो डेफिनेटली मुझे इस स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी +-3। जब भी स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस हम यहाँ पर जरूर लगाएंगे, तो ये r आ गया +-3। अगेन r की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को यहाँ पर सिंपली रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है, यहाँ r इज इक्वल टू 6 है, मुझे मालूम हो गया, मैं यहाँ r की वैल्यू रिप्लेस करूँगा, मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। हम a की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने यहाँ क्या कर दिया, r की जगह ये 3 रिप्लेस कर दिया, पुट r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में 6 इज इक्वल टू ar, ये r की जगह 3 आ गया, 3 मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड होके a की वैल्यू आ गई 2। अब a2 आ गया, r की वैल्यू 3 आ गई, दिस इम्प्लाइज द रिक्वायर्ड जीपी इज, देखिए फर्स्ट टर्म ये 2 आ गई, अगली टर्म कैसे मिलेगी, रेशो मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 18 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम r की जगह -3 रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और ये मेरे पास जो है वो a की वैल्यू अगेन एक हम नई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और उस वैल्यू को हम सॉल्व करके r की वैल्यू इसमें हमारे पास जो है ना वो ये इस वैल्यू को हम r की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू जब आएगी तो वहाँ से हम अगेन नेक्स्ट जो है वो जीपी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिएगा, ये r की वैल्यू हमने यहाँ रिप्लेस कर दी, और ये हमारे पास आ गया 6 इज इक्वल टू ar -3 है, -3 यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके 2 6 से डिवाइड होगा, तो यहाँ a की वैल्यू -2 आ जाएगी, और हम कह देंगे द रिक्वायर्ड जीपी इज, देखिए a -2 और r की वैल्यू हमारे पास ये -3 है, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, ये आ जाएगा 6, और 6 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट इज -18। तो ये ऑल्टरनेट साइन चलेगा, माइनस प्लस के हमारे पास जो है वो इस तरीके से 2 जीपी जनरेट हो जाएंगी। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी 2 6 18 ... 4374। कह रहा है कि एंड से 5th टर्म निकालें। देखिए नॉर्मली हम यहाँ से 5th टर्म फाइंड आउट करते हैं तो वो टी एन वाला फार्मूला हमारे पास एप्लीकेबल है, यहाँ पर टी एन वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमें आखिर से 5वीं टर्म निकालनी है, 5th लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है हमने। तो यहाँ पर ये टी एन वाला फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरेशन कैसी होती है कि फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं, सिंपल r से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन रेशियो से अगली टर्म आती है, और हम उसको फर्दर r से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट टर्म आएगी। तो इसका मतलब मुझे प्रीवियस टर्म चाहिए तो मुझे r से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लास्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, द गिवन जीपी इज दैट इज 2 6 18 ... 4374। हेयर द फर्स्ट टर्म द वैल्यू ऑफ a इज 2। इस a की ज़रूरत नहीं है, हमें r की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ a ना भी लिखे तो इट्स ओके, को मसला नहीं, r की वैल्यू फाइंड आउट करना ज़रूरी है, और r आपको पता है कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को डिवाइड करने से आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। ये r की वैल्यू आ गई। हम लास्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, लास्ट टर्म इज गिवन, वी वांट टू फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी, यहाँ मेंशन कर दिया हमने। देखिए लास्ट टर्म ऑफ द जीपी इज दैट इज 4374, ये रही लास्ट टर्म। अब सेकंड लास्ट टर्म जो इससे पहले वाली होगी उसको सेकंड लास्ट टर्म हम कहेंगे, वो कैसे आएगी, 4374 को कॉमन रेशो से यानी 3 से डिवाइड कर दिया हमने, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे सिंपल तो ये आपके पास आ जाएगा 1458। इसी तरीके से थर्ड लास्ट टर्म ऑफ द जीपी आपने मालूम करना है, तो अब ये सेकंड लास्ट टर्म जो आई है इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, एंड दैट इज 486। एंड सिमिलरली बाय कंटिन्यूइंग द सेम प्रोसीजर 4th लास्ट टर्म ऑफ द जीपी जो आएगी
वो 486 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 162 आ जाएगा। एंड फाइनली जो फिफ्थ लास्ट टर्म ऑफ द जीपी होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 162 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 54 आ जाएगा। यहाँ पर ये जीपी मेंशन ना भी करता, सिर्फ आपको लास्ट टर्म दे देता और कॉमन रेशियो दे देता, तब भी हम ये फाइंड आउट कर सकते थे। तो हम यहाँ मेंशन कर दिया हमने यहाँ पर कि दिस इम्प्लाइज 54 इज द रिक्वायर्ड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। ओके जी, इसी तरीके से एक क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। दैट इज फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। फिफ्थ टर्म यहाँ पर भी फाइंड आउट करनी है, एंड ऑफ द हुज लास्ट टर्म इज गिवन, दैट इज 512 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। लास्ट टर्म दिया है, कॉमन रेशियो दिया, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं घर पे, आप इसको अच्छी तरीके से खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके जी, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ द nth term of the sequence 1 2 4 dot 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 is the same as that of 256 to 128 64 dot dot dot, find n। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सीक्वेंस दे रहा है 124 डॉट 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 एंड 256 128 64 डॉट डॉट डॉट, और वो कह रहा है कि यहाँ पर nth term of the sequence, this sequence is same as that of the nth term of the sequence। यानी वो कहना चाह रहा है कि इन दोनों सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो क्या है, सेम है। डिमांड कर रहा है कि n फाइंड आउट करके बताए, फाइंड n। आपने सिंपल सोल्यूशन की हेडिंग लगाई, क्वेश्चन देखिए, उसमें आपने कहा जी द फर्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज जीपी, मैंने यहाँ चेक कर लिया जीपी है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया फर्स्ट जीपी इज दैट इज 1 2 4 डॉट डॉट डॉट। हियर द फर्स्ट टर्म इज a, जो कि 1 आपको दिया हुआ है, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, कॉमन रेशियो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो r की वैल्यू ये 2 आ जाएगी, कॉमन रेशियो आ गया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर किसी भी जीपी के अंदर tn बराबर होता है a इंटू आर पावर n-1। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ देखें ये tn, ये फार्मूला आ गया, a मुझे मालूम है, r मुझे मालूम है, nth टर्म मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो ये कह रहा है कि दोनों की nth टर्म बराबर है, तो ये tn हमने ऐसे ही रहने दिया, a की जगह 1 रिप्लेस कर दिया, r की जगह उसकी वैल्यू 2 आ गई, हमें यहाँ n मालूम नहीं है, n-1 एज इट इज आ जाएगा, तो ये tn की वैल्यू आ गई 2 पावर n-1। इसी तरीके से हम सेकंड जीपी को कंसिडर करेंगे, हमने कहा जी सेकंड जीपी इज दैट इज 256 128 64 डॉट डॉट डॉट। हियर अगेन द फर्स्ट टर्म जो कि a होती है, आपके पास कितना दिया है 256, r 128 को 256 से डिवाइड कर लो या 64 को 128 से डिवाइड कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगेन किसी भी जीपी के लिए फार्मूला होता है tn इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n-1, जनरल टर्म है उसकी है, हमें n नहीं मालूम, tn ही रहेगा, a की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 256, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। r हम रिप्लेस कर देंगे 1/2 से, ये देखिए 1/2 वैल्यू यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दी, दैट इज 1/2 पावर n-1। और यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास tn है, उसमें ये बेस में 2 आ रहा है, पावर n-1 है, तो ये कंप्लीट वैल्यू भी 2 की पावर में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 256 कैन बी रिटन एज 2 पावर 8, और ये पावर शिफ्ट हो जाएगी अंदर, ये 1 की पावर कुछ भी, आंसर 1 ही आएगा, और ये 2 पावर आ जाएगा n-1। फर्दर हम इसको आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, ये देख लीजिएगा तवज्जो के साथ। यहाँ पर अब फाइनली क्या होगा कि ये पावर जब शिफ्ट हुई 2 पावर n-1 आ गया, अब ये इस 2 पावर n-1 को उठाकर ऊपर शिफ्ट कर देंगे ताकि बेस सेम पावर ऐड हो जाए, तो ये 2 पावर 8 और ये 2 पावर, ये देखिए प्लस, आपको पता है रूल पढ़ के आ चुके हैं कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, आप नीचे से वैल्यू ऊपर ले जाएं या ऊपर से वैल्यू नीचे ले आएँ, दोनों सूरतों के अंदर आपकी पावर की साइन चेंज होती है, प्लस हो तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 2 पावर -n+1 हो जाएगा, और अगेन बेस सेम पावर जब ऐड होगी तो ये 2 पावर 8 -n+1 हो जाएगा, और फाइनली tn इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पावर 9 -n, ये ऐड हो जाएगा 8 और 1 9 -n।
अब nth टर्म यहाँ हमारे पास आ गई 2 पावर n माइनस 1, यहाँ nth टर्म आ गई दूसरी सीक्वेंस की 2 पावर 9 माइनस n। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि nth टर्म ऑफ द बोथ जीपी सेम, इसका मतलब ये tn और ये tn बराबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ इसको इक्वल ले लिया, एक की जगह पर ये वैल्यू आ गई 2 पावर n माइनस 1 और एक ये 2 पावर 9 माइनस n। अब ये 2 पावर n माइनस 1 आ गया, 2 पावर 9 माइनस n आ गया, दोनों में इक्वलिटी की साइन है। पहले बता चुका हूँ कि अगर बेस बराबर होगा तो पावर भी, जब तक एक्सपोनेंट भी बराबर नहीं होगा तब तक ये इक्वलिटी होल्ड हो ही नहीं सकती। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वलिटी प्रॉपर्टी हम यहाँ इसको n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस n आ जाएगा, दोनों की पावर को हम इक्वल ले लेंगे और यहाँ से n को शिफ्ट कर दें, ये माइनस n इधर आगे प्लस n और ये माइनस 1 इधर आगे प्लस 1 हो जाएगा। तो n प्लस n इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9 प्लस 1 दैट इज 2n इज इक्वल टू 10 और ये 2 मल्टीपल में डिवाइड होगा तो n की वैल्यू वापस क्या आ जाएगी 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फिफ्थ टर्म ऑफ बोथ जीपीज से, दोनों जीपीज की जो पांचवी टर्म है, ठीक है, वो आपके पास क्या होगी, सेम होगी। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ज़रा देख लीजिएगा तवज्जो के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एक्स वाई जेड आर द nth, 2nth and 3nth term of a GP, prove that y square is equal to zx। ये क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि अगर x y z जो है वो nth, 2nth और 3nth टर्म है जीपी की, तो प्रूव करें कि y स्क्वायर zx के इक्वल होगा। देखिए हम सिंपल प्रूफ की हेडिंग लगाएंगे। इन जीपी इट इज गिवन दैट nth टर्म इज x, इसका मतलब हम कह देंगे कि tn जो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। जो 2nth टर्म है वो y के इक्वल है, यानी t2n जो है वो y आ जाएगा। एंड सिमिलरली जो 3nth टर्म है वो z के इक्वल है, t3n जो है वो z के इक्वल आ जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, वी वांट टू शो दैट कि y स्क्वायर जो है वो zx के क्या है, इक्वल है। देखिए किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हम फॉर्मूला जानते हैं जनरल टर्म का, tn इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस 1। देखिए tn डायरेक्टली हमें मालूम है, tn किसके इक्वलेंट है, x के, तो मैंने कहा जी tn तो x के बराबर है, तो ये आ जाएगा, ये tn x से रिप्लेस हो जाएगा, इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरीके से अब मुझे t2n चाहिए, तो मुझे n को 2n से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल कहा जी कि n की जगह 2n रिप्लेस कर दो इक्वेशन नंबर ए में, ये रही इक्वेशन नंबर ए। जब n की जगह 2n रिप्लेस करेंगे तो ये t2n आ जाएगा a r पावर 2n माइनस 1। यहाँ हमने सिंपल ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज t2n इज इक्वल टू a इंटू आर पावर 2n माइनस 1। जहाँ जहाँ n था 2n रिप्लेस हो गया। t2n की वैल्यू गिवन है, किसके इक्वल है, ये ऊपर दे देंगे, ये y के इक्वल दे रहा है हमें, यहाँ हमने इसकी जगह ये y रिप्लेस कर दिया। t2n जो है वो एक्चुअल में y के बराबर है, y इज इक्वल टू आ गया a r पावर 2n माइनस 1, ये एज इट इज रहेगा, इसकी जगह y रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें जो क्वेश्चन प्रूफ करना है उसमें y के ऊपर स्क्वायर आ रहा है और zx मल्टीपल में है, तो मेरे पास ये y आ गया। तो इसको सामने रखते हुए मैंने एक और काम कर दिया, मैंने कहा जी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये y का भी होल स्क्वायर हो गया और a r पावर 2n माइनस 1 का भी होल स्क्वायर हो गया जी। ये y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू a r पावर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ये पावर a पर अलग आएगी और ये पावर यहाँ पर r के ऊपर अलग आएगी, और ये पावर जब शिफ्ट होती है तो पहले वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर ये इससे सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू आर पावर 2 इंटू 2n माइनस 1, और इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू आर पावर 4n माइनस 2। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें इसको। इसी तरीके से हम n की जगह 3n रिप्लेस करेंगे, क्योंकि t3n की वैल्यू भी हमें गिवन थी। हम सिंपल क्या कहेंगे, पोटेंशियल इक्वल टू 3n इन इक्वेशन नंबर ए।
यहाँ पर जहाँ जहाँ n है उसकी जगह आप सिंपल क्या कर देंगे 3n रिप्लेस कर देंगे। n इज इक्वल टू 3n, t3n इज इक्वल टू a r पावर 3n-1, ये भी n 3n से रिप्लेस सिंपली हो जाएगा। और t3n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू a इंटू आर पावर 3n-1। अब ये z हमारे पास आ गया। देखिए मेरे पास x भी आ गया, हमें प्रूफ करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। एक्स और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये देखें ये z और ये x, ये दोनों हमें यहाँ पर क्या करने हैं, मल्टीपल में चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमने सिंपल मेंशन कर दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, और जब आप 1 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो गया और राइट से मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज एक्स जेड या जेड एक्स, एक ही बात है, इज इक्वल टू ए आर पावर n-1 और यह रहेगा इंटू ए आर पावर 3n-1। अब इसको सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, लाइक ये a इंटू ए मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर आर पावर n-1 इंटू 3n-1। दोनों r की बेस सेम थी, हमने सिंपल क्या कर दिया, पावर को यहाँ ऐड करवा दिया, और ये आ जाएगा फाइनली a स्क्वायर आर पावर n प्लस 3n, ये 4n आ जाएगा, और -1 ये आ जाएगा -2, तो ये a स्क्वायर आर पावर 4n-2 आ गया। और आप अगर पिछली इक्वेशन को आप गौर से देखें तो यहाँ आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि ये देखें इस इक्वेशन के अंदर ये यहाँ पर हमने जो प्रूफ करना था कि वाई स्क्वायर जो है वो जेड एक्स के इक्वल है, और यहाँ पर आप देखें हमने जो वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की थी, दैट वाज सिंपल, दैट इज़ ए स्क्वायर इंटू आर पावर 4n-2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर ये जेड एक्स की वैल्यू भी वही सेम आ रही है, और हम क्या कर देंगे, इन दोनों को कंपेयर करवा देंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, जेड एक्स, जो हमने प्रूफ करना है। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ज़रा देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डू द नंबर 1x स्क्वायर एंड 6 माइनस एक्स स्क्वायर टेकन इन दैट ऑर्डर फॉर्म अ जीपी। देखिए अगेन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रा देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये देखिए इसमें आपको ये x नज़र आ रहा है, कह रहे हैं कि अगर हम इस x की क्या वैल्यू हो, अगर इसको इसी ऑर्डर में हम लिखें, x की क्या वैल्यू हो कि ये जीपी फॉर्म करें। देखो अगर ये तीनों नंबर जीपी के हैं तो याद रखिएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती कैसे है, जब कॉमन रेशियो सेम आता है। तो हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए हमने सिंपल कहा जी कि जो 3 नंबर हैं ये चूंकि जीपी फॉर्म कर रहे हैं, इट इज़ गिवन दैट 3 नंबर्स आर इन जीपी, देन ये जो 1x स्क्वायर और 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों नंबर अगर जीपी के हैं तो कॉमन रेशियो इनका बराबर आएगा। यानी एक्स स्क्वायर को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं या 6 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, जो रिजल्ट आएगा या कॉमन रेशियो आएगा वो बराबर आना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये 6 माइनस एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वल होना चाहिए। ये देखें ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने लेफ्ट पर शिफ्ट कर दिया, एक्स पावर 4 ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास जो है उसकी डिग्री 4 है, तो इसका मतलब हमारे पास जो x है उसके जो रिजल्ट आएंगे 4 आएंगे। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने उसके जो है वो रूट्स होते हैं, तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू गेट हियर 4 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ 4 आपके पास रूट्स आएंगे, 4 आंसर आएंगे। इसके लिए सिंपल देखिए हमने फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ किया, मिडिल टर्म ब्रेक प्रोसेस, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास मतलब हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, जो रूल है, ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, एक्स पावर 4 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर ब्रेक हो गया, -2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूँगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा,
और ये -6। अगर मैं इसको यूँ ब्रेक कर दूँ तो मेरे इस क्वेश्चन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स स्क्वायर -2, और यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ में से +3 कॉमन आ रहा है, तो यह रहेगा एक्स स्क्वायर -2। और मिडल टर्म ब्रेक प्रोसेस का ये रूल है ये कि अगर आपके पास आपने ये सही फैक्टर बनाए होंगे मिडल टर्म प्रोसेस के थ्रू, तो मिडल टर्म ब्रेक प्रोसेस के थ्रू, तो याद रखिएगा ये हमेशा ये ब्रैकेट जो है वो सेम आएगी। अगर ये कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कोई गड़बड़ कर दी है। अब यहाँ पर फाइनली देखें ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -2 एक्स का -2 अगेन कॉमन आ जाएगी, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 बाहर कॉमन, एक्स स्क्वायर +3 = 0। और सिंपल आइदर और कंडीशन यूज़ करेंगे, पढ़ चुके हैं कि जब कभी दो वैल्यू मल्टीपल में = 0 हो तो हम कहते हैं कि या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी या फिर ये वाली वैल्यू 0 होगी, आइदर दिस 0 और दिस 0। तो ये एक्स स्क्वायर -2 = 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर = 2, -2 को शिफ्ट कर दिया, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स की वैल्यू √2 आ गई प्लस माइनस के साथ, तो एक्स के ये दो रिजल्ट आ गए +-2। सिमिलरली इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये +3 है, वहाँ जाके -3 हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा =√3। और आप जानते हैं कि √-1 आयोटा होता है, जब भी रूट में नेगेटिव साइन आती है तो हमें बाहर आयोटा लगाना पड़ता है। तो जब मैं इसको यहाँ से इसको रिमूव करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x =+-√3 आयोटा। तो फाइनली हमारे पास जो है वो ये 4 रूट्स आ गए जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, और फाइनल में आखिर में हमने जाके इसको मेंशन कर दिया कि x =+-√2 एंड +-√3 आयोटा मीन्स दीज आर द गिवन। इसमें हम ये मेंशन कर देंगे कि इफ x =+-√2 +-√3 आयोटा देन द गिवन 3 नंबर्स फॉर्म GP। यानी अगर मैं x की जगह इन चारों में से कोई भी वैल्यू रखूँगा, इस यहाँ इन तीनों नंबरों में मैं जहाँ जहाँ x आ रहा है मैं +√2 लगा दूँ या -√2 यूज़ कर लूँ या +√3 आयोटा यूज़ कर लूँ या -√3 आयोटा, जो ये नंबर बनेंगे ये तीनों नंबर GP के होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए ये आपसे, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है, कराची बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये कह रहा है कि अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली ऑन अ टेबल फ्रॉम height of 81 centimeter above the table. It always bounces back 2/3 of the distance of the previous fall. How high does it bounce back after striking the table for the 4th time? देखिए क्वेश्चन में यहाँ वो आपसे कह रहा है कि एक पिंग पोंग बॉल है और उसको हमने ड्रॉप किया वर्टिकली ऑन अ टेबल, एक टेबल पे उसको हमने ड्रॉप किया है, और फ्रॉम द हाइट ऑफ 81 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इट ऑलवेज बाउंसेस बैक 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस फॉल, यानी वो हर नेक्स्ट जो है वो जब स्ट्राइक करके टेबल से जब बॉल ऊपर जाएगी तो वो प्रीवियस फॉल का 2/3 ऊपर जाएगी। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में यहाँ पर शो करने की कोशिश की है ताकि आपको बात समझ में आ सके। देखिए मैंने सोल्यूशन की हेडिंग लगाई, देखिए फ़र्ज़ कर लेते हैं ये टेबल है, ठीक है। यहाँ 81 सेंटीमीटर की हाइट से मैंने इस बॉल को यहाँ ड्रॉप किया। जब ये यहाँ स्ट्राइक करेगा बॉल, तो स्ट्राइक करने के बाद ये रिबाउंड होगा, वापस जाएगा ऊपर, और फिर ऊपर एक हाइट तक जाके ये वापस आएगा। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इस हाइट का 2/3 ये ऊपर जाएगा। तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे कि ये जो 81 सेंटीमीटर उसका 2/3 ये रिबाउंड होगा, और इसी तरीके से हर बार ये 2/3 रिबाउंड होगा। देखिए यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, इट इज़ गिवन दैट कि अ पिंग पोंग बॉल इज़ ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम द हाइट ऑफ 81 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो 81 सेंटीमीटर है, एंड इट ऑलवेज बाउंसेस बैक 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस फॉल। ये कंडीशन हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। यानी कहने का मकसद ये है कि वो ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर फर्स्ट। देखें
यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर डिमांड क्या कर रहा है कि हाउ हाई डज इट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द टेबल फॉर द फोर्थ टाइम। कह रहा है कि चौथी मर्तबा जब ये टकरा कर ऊपर जाएगी तो ये कितना ऊंचा जो है ये फासला, ये कितना फासला तय करेगी, कितना ऊंचा जाएगी। देखें यहाँ पर हम बेसिकली इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर मैं बॉल को ड्रॉप करता हूँ 81 सेंटीमीटर यहाँ स्ट्राइक करेगा, 81 का 2/3 जो है वो 54 होता है, तो यहाँ स्ट्राइक करने के बाद ये 54 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा और फिर दोबारा नीचे स्ट्राइक होने के लिए 54 सेंटीमीटर का फासला तय करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो तरह की सीक्वेंस जनरेट होंगी, एक वो कि स्ट्राइक होने से पहले और एक स्ट्राइक होने के बाद। तो हम यहाँ पर जो है वो दोनों तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम स्ट्राइक बिफोर स्ट्राइक और आफ्टर स्ट्राइक दोनों तरीके से हम मतलब जो है ना वो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यहाँ थोड़ी सी एक एहतियात करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों मेथड में फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल बिफोर फर्स्ट स्ट्राइक, मैं कह रहा हूँ कि स्ट्राइक करने से पहले पहले वो कितना फासला तय करेगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं दैट इज़ 81 सेंटीमीटर। एज्यूम नहीं, सॉरी, गिवन है हमें 81 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्ट्राइक से पहले उसने जो फासला तय किया है वो 81 सेंटीमीटर है। अब मैं आगे मेंशन कर रहा हूँ कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल बिफोर सेकंड स्ट्राइक, मतलब यहाँ से रिबाउंड हुआ, ऊपर आया और ये नीचे यहाँ आके जब सेकंड स्ट्राइक करेगा, सेकंड स्ट्राइक ये इस जगह पर, ठीक है, तो वो कितना फासला तय करेगा, एंड दैट इज़ 54 सेंटीमीटर। अब चाहे यहाँ से रिबाउंड की बात कर लें, यहाँ बिफोर स्ट्राइक की बात कर लें, एक ही बात है। तो क्या ये हम इसको एज्यूम कर लेते हैं 54 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि चौथी बार बॉल टकरा करके कितना ऊंचा जाएगा। देखें, ये यहाँ से ये बॉल आया, फर्स्ट टाइम स्ट्राइक किया, ये ऊपर हुआ, ये फर्स्ट रिबाउंड है, ये स्ट्राइक हुआ, ये सेकंड रिबाउंड है, ये स्ट्राइक हुआ, ये थर्ड रिबाउंड है, ये स्ट्राइक हुआ, ये फोर्थ रिबाउंड है। तो इसका मतलब अगर मैं ये रिबाउंड वाली टर्म्स से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा तो याद रखिएगा मुझे चौथी टर्म निकालनी है। और अगर मैं ये स्ट्राइक से पहले की टर्म को कंसिडर करूँगा, मैं इसको भी कंसिडर कर रहा हूँ, फर्स्ट कर लें 81 है, इसको मैं ले लूँ 81 सेंटीमीटर, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म ले लूँ, तो फिर इसका मतलब ये अगली टर्म ये आएगी। तो ये हमें ये एक्चुअली ये हाइट फाइंड आउट करना है कि ये कितना ऊंचा ये जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ से ये ऊंचा ये कैलकुलेट कर लूँ या यहाँ से ये नीचे आके कैलकुलेट कर लूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से एक बार आया नीचे, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार और ये पाँचवीं बार। ये रिबाउंड होने के बाद ये हमें पाँचवीं टर्म फाइंड आउट करनी है। अगर मैं 81 को इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं बिफोर स्ट्राइक वाली सीक्वेंस बना रहा हूँ, तो फिर मुझे पाँचवीं टर्म निकालनी है। और अगर मैं आफ्टर स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ तो फिर मुझे चौथी टर्म निकालनी। देखें, ये स्ट्राइक होने के बाद फर्स्ट टर्म, स्ट्राइक होने के बाद सेकंड टर्म, स्ट्राइक होने के बाद ये थर्ड टर्म और ये स्ट्राइक होने के बाद फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर हमें आफ्टर और बिफोर का ख्याल करना है। मैंने इसको दोनों तरीक़ों से सॉल्व किया है, एक आपको जो जैसे कन्वीनियंट हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल बिफोर फर्स्ट स्ट्राइक दैट इज़ 81। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल बिफोर सेकंड स्ट्राइक 81 का आप क्या करेंगे, 2/3 कैलकुलेट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 54, ठीक है जी। अब फर्दर इसको आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करते चले जाएंगे और जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ज़रा गौर से देख लीजिएगा कि ये 54 आ गया। अब हमने कहा ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल बिफोर थर्ड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक 54 का 2/3 आ जाएगा, 2/3 दैट इज इक्वल टू 36। और ये तीन टर्म्स 81, 54 और 36 ये मिला के हमारे पास ये क्या बन गया, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। हमने मेंशन किया विच फॉर्म्स द जीपी 81, 54, 36 एंड सो ऑन। और ये जो जीपी जनरेट हुई है, याद रखिएगा ये हमारे पास ये बिफोर स्ट्राइक, ये बिफोर स्ट्राइक जो है ना वो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे आने वाली वैल्यू की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ज़रा गौर से देख लीजिएगा, ये 81, 54, 36 ये जीपी जनरेट कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म ए आपका 81 आ गया, ए इज इक्वल टू 81। आर यहाँ पर वही अगेन आ जाएगा 54/81।
और ये 54/81 आप देखें, इसको कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम यही डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर लो, जो रिजल्ट आएगा वो 2/3 आ जाएगा। और n यहाँ 5 क्यों रखा, क्योंकि मुझे पाँचवीं टर्म मालूम करनी है, क्योंकि ऊपर से जो नीचे बॉल आ रही है, ठीक है, वो याद रखिएगा 5 मरतबा वो ऊपर से बॉल नीचे आ रही है, मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसमें हमें n की वैल्यू जो है वो क्या रखनी पड़ेगी, 5 रखनी पड़ेगी। ओके जी, तो अब हम इसको फर्दर इसी तरीके से जब हम कंटिन्यू करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो याद रखिएगा ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये जीपी के अंदर हमारे पास क्या आ गया जनाब, कि ये जो टी एन है ये AR⁻n-1 आ गया, फार्मूला है। हमें यहाँ पाँचवीं टर्म मालूम करनी है, n की जगह 5 था, a हमारे पास 81, ठीक है, और ये r हमारे पास क्या था 2/3 पावर 5-1, ये n की जगह ये 5 आ गया। अब ये अब अगर वैल्यूज़ को और से देख लें, मैं एक बार फिर आपको ये शो कर देता हूँ, ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ ये हमने रिप्लेस की हैं, आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है जनाब। a की वैल्यू, r की वैल्यू और सिमिलरली ये n की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ दी हुई हैं। इन वैल्यूज़ को जब हमने यहाँ रिप्लेस करवाया तो ये हमारे पास फाइनली जो आ गया, ये आ गया जनाब Tn इज इक्वल टू AR⁻n-1, ये 81 आ गया, 2/3 पावर 5-1 आ जाएगा। यहाँ पर ये 2/3 पावर 4 हो जाएगा, 2 पावर 4 दैट इज़ 16, 3 पावर 4 दैट इज़ 81, 81 से ये 81 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म नंबर 5 ये 16 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बॉल जो है वो स्ट्राइक होने के बाद, चौथी बार स्ट्राइक होने के बाद 16 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी। आप यहाँ यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर, तो बॉल 16 सेंटीमीटर जो है वो आपकी रिबाउंड होगी। दूसरा मेथड वही, दूसरी सीक्वेंस अगर मैं कंसिडर कर लूँ, ठीक है, सेकंड मेथड में हम यहाँ इसकी बात करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल आफ्टर फर्स्ट स्ट्राइक, यानी यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, ज़रा गौर से देख लीजिएगा कि हम जो बात कर रहे हैं आफ्टर फर्स्ट स्ट्राइक, स्ट्राइक होने के बाद, ये स्ट्राइक होने के बाद, ये स्ट्राइक होने के बाद, ठीक है। तो हम इसकी जब हम बात करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, हमने सिंपल यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल आफ्टर फर्स्ट स्ट्राइक दैट इज 81 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज इक्वल टू 54। यहाँ 81 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो ऊपर से नीचे आने के बाद स्ट्राइक हुआ, 81 फासला वो शामिल नहीं होगा, स्ट्राइक होने के बाद की बात हम कर रहे हैं, तो वो 54 हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रैवल बाय द बॉल, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉल आफ्टर सेकंड स्ट्राइक याद आएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 2/3 जो कि 36 हो जाएगा। और सिमिलरली हम इसका डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल आफ्टर थर्ड स्ट्राइक फाइंड आउट करेंगे जो कि 36 मल्टीप्लाई बाय 2/3 24 आ जाएगा, जो कि अगेन एक जीपी फॉर्म करेगा 54 36 24। और जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि बॉल ऊपर से नीचे 5 मरतबा आ रही है, लेकिन स्ट्राइक होने के बाद ऊपर जो जाएगी वो 4 मरतबा, तो इस वजह से यहाँ पर हमें N4 रखना पड़ेगा। ए की वैल्यू 54, आर अगेन वही 2/3 चूँकि रेशियो दिया हुआ है, 36/54 निकाल लें, 24/36 निकाल लें, जो रिज़ल्ट आएगा वो 2/3 आएगा। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3, ए हमारे पास 54, एन हमारे पास आ गया 4। आपने जीपी का फॉर्मूला लगाया, जनरल टर्म टी एन इज इक्वल टू AR⁻n-1, तो ये T4 आ गया हमारे पास, दैट इज़ एन की जगह ये 4 आ गया, ये 54, ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, यहाँ एन आ गया, इसको हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया 2/3 पावर 4-1, ये आप अगेन ये आपके पास क्या जाएगा 2/3 पावर 3 हो जाएगा। और ये याद रखिएगा कि 2/3 हमारे पास जो है वो 8 हो जाता है, 3/3 27, ये कैंसिल हो जाएगा, 27 54 से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 एंड अगेन द रिजल्ट इज़ 16 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कोशिश की कि आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हवाले से तमाम जो है वो चीज़ें, उसके 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 उसकी डेरिवेशंस कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती कैसे है, और उसके कुछ क्वेश्चंस जहाँ हमने डिस्कस किए ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
से ही ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो बनती है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में या नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, उसमें उसके थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और प्लस उसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।